तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है टॉपर विजन क्लासेस। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या है कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या था, है ना। इतिहास क्या था, आखिर उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, एक दिन का तो काम है नहीं भाई, विकास करने में बहुत टाइम लगा। अर्थव्यवस्था की संरचना करो, फिर कैसे क्या करना है देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप, जो आज हम लोग स्वरूप देखते हैं, जो रूप देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, कोई एक दिन की संरचना नहीं है। एक दिन का कोई एक दिन में ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया, है ना। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में इसका सब कुछ काम पूरा हो गया, नहीं। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है ना। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक, है ना, लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। पता है ना हम लोग पे कौन गुलाम किया था? अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन मतलब क्या होता है? मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन या इंग्लैंड, है ना। ये इसने हम लोग पे कितना साल शासन किया भाई? 200 सालों तक शासन किया हम लोगों पर, है ना। उस समय भारत को क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग के यहाँ सोना बहुत था, है ना। और हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सोना का कपड़ा पहनते थे, सोना का चप्पल पहनते थे। नहीं, सोना का चिड़िया कहने का मतलब क्या है, बढ़िया समझिए कि हमारे जो खेत जितने भी थे, हमारे जो मिट्टी है, जो हमारे यहाँ जो मिट्टी पाया जाता है, क्या बहुत ज्यादा उपजाऊ था, है ना। सोना उगलता था, ठीक है। जो फसल होता है वो क्या सोना से कम है क्या किसानों के लिए, या हम ही लोग के लिए सोना से कम है क्या? नहीं। तो वही क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया, है ना। इस सोने की चिड़िया का क्या किया? भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, है ना। जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति क्या हो गई? मंद या नगण्य रही। मंद मतलब क्या होता है? कम। नगण्य मतलब न के बराबर, है ना। बहुत ज्यादा क्या हो गया? नगण्य हो गई, मतलब खत्म हो गया। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, है ना, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष क्या था? चुनौती थी। कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कि आप गुलाम थे, 200 सालों तक गुलाम थे। 200 सालों तक गुलाम होने के बाद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लूटा गया, शोषण किया गया हमारे यहाँ के लोग को। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से हम लोग को एक बहुत ज्यादा जो देश बढ़ चुका है, उस देश के सामने अपने आप को देखना, अपने आप को वहां पे रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस कारण से क्या हुआ? एक ढांचा स्वरूप, एक ढांचा बनाया गया, एक स्वरूप बनाया गया, है ना। कि भाई आखिर ऐसा क्या करें हम लोग कि हम लोग इतने गरीब लोग एक बहुत बड़े जो ऑलरेडी विकसित हो चुका देश, उसके सामने अपने आप को रख पाना, है ना, रखना है। तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा क्या हुआ? व्यवस्था किया गया, चेंजेस लाया गया। क्या चेंजेस लाया गया समझिए। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश की आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का परिचय, है ना। अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है समझिए। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बना रखा था। अपना एक क्या बना रखा था? उपनिवेश बना रखा था, है ना। उपनिवेश, तो उपनिवेश जानते क्या होता है? उपनिवेश क्या होता है समझिए। ये है इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड है ये, और ये है अपना भारत, प्यारा सा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड वाला क्या किया कि यहाँ पे अपना एक आ करके क्या बनाया? एक अपना चारों तरफ से घेर करके क्या बना दिया? एक कॉलोनी, एक छोटा सा एक मतलब एक मतलब क्या गोदान टाइप का बोल सकते हैं उसको, है ना, बनाया। तो यही जो कॉलोनी हुआ, है ना, तो ये इंग्लैंड का क्या हो गया? उपनिवेश हो गया। इंग्लैंड का क्या हो गया? उपनिवेश हो गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई शासित देश किसी अपने से कमजोर देश पर
कि यहाँ जाकर एक कॉलोनी बनाता है, तो वही जो क्षेत्र हो गया जो शासित देश का शासन देश पर क्या हो गया, वो जो बनाया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं, है ना। चलिए देखिए आगे, कॉलोनी बनाकर रखा उन्होंने फूट डालो और शासन करो। उन्होंने क्या किया, फूट डालो और शासन करो, है ना, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। यही कारण है कि आज हम लोग हिंदू मुसलमान में क्या होते रहता है, देख लीजिए, इसी का कारण है कि आज हिंदू और मुसलमान में बहुत ज्यादा लड़ाई होते रहता है, इसी कारण है, फूट डालो और राज करो, है ना। यही कारण से आज पहलगांव में देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कितना हिंसक हुआ कि कुछ लोगों ने आकर के 28 लोगों को धर्म पूछा, कास्ट नहीं, सिर्फ धर्म पूछा, हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो तो भाई गोली मार दिया, है ना। तो यही कारण है, ये जो डिवाइड एंड रूल देख रहे हैं ना, यही कारण है जिसके कारण आज भी उसका असर दिखने को मिल रहा है हम लोग के पास, है ना। चलिए आगे देखिए, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे भारत में, लेकिन कुछ पगलेठों के कारण, चलिए, कि नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। समझिए बात को, कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना एवं अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में क्या थी, बहुत अच्छी स्थिति में थी। हम लोग के सामने किसी का औकात था खड़ा होने का, हम लोग इतना ज्यादा अमीर थे ना कि अमेरिका तो भाई उस टाइम जब हम लोग का अस्तित्व था उस टाइम तो अमेरिका था ही नहीं, पहली बात, है ना, अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं था, है ना। तो क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे जा करके क्या हुआ, हमारे देश में लोग आना शुरू कर दिया, न तो उससे पहले हमारी आधारभूत संरचना या सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण शोषण किया गया, है ना, हम लोगों को क्या किया गया, दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। जर्जर मतलब क्या बोला जाता है इसको, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। जब अंग्रेज लोग शासन कर रहा था हमारे यहाँ, तो क्या था, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ, है ना, कोई विकास नहीं हुआ। क्यों भाई, क्यों विकास करेगा, उसको लेने देने क्या था हमारे देश से, उसको तो भाई यहाँ पे क्या करना था, खाली लूट करके लेके जाना था, हम लोग के देश से उसको मतलब था क्या, खाली यही था, यहाँ पर यहाँ से जो सोने का चिड़िया है उसको सोने का चिड़िया लेकर के चले जाना है अपने यहाँ, है ना। कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली लूटा भरपूर, है ना। प्रति व्यक्ति आय जो है ना, कि स्थिरता, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हो गई, उसके बाद लगभग सब क्या हो गई, नष्ट हो गई औद्योगिक व्यवस्था, इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, भरपूर शोषण किया, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण किया, ठीक है। आगे देखिए उपनिवेश क्या होता है, यहाँ पे बढ़िया समझ आइएगा कि जब कोई देश, जैसे कि यहां पे लेते हैं, यह है इंग्लैंड, यह है इंडिया, है ना। चलिए, कि जब कोई देश, है ना, जब कोई देश, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है ना, जब कोई देश बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है ना, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण उसके देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे कि देखिए, एक जो इंग्लैंड था, पहले तो नहीं था समृद्धशाली, लेकिन हमारे देश से लूट करके ले गया और ले जाने के बाद क्या हुआ, समृद्धशाली बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि समृद्धशाली देश राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, तो ये अब अमीर हो गया। अब ये अमीर हो गया, उसके बाद हमारे देश में जाकर के क्या किया, और उसके समस्त आर्थिक व्यवसायिक कार्यों पर निर्देशन और हमारे देश पर आकर के समस्त जितने भी कार्य हो रहे थे व्यवसायिक या
आर्थिक जितने भी कार्य थे उस सब का क्या कर रहा था, ये देश संचालन कर रहा था, है ना, संचालन कर रहा था और निर्देशन कर रहा था, देखभाल कर रहा था। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का, शासक देश का, शासित देश ये हो गया, शासक देश ये हो गया, शासक है ना, ये शासित है। तो ऐसे देश का तो शासित देश को शासक देश का क्या कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता था। ये हमारा देश क्या था, इस इंग्लैंड का उपनिवेश था। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या बना था, उपनिवेश रहा था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए, आजीविका मतलब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, है ना, उसको कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते रहते हैं, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, कोई भाई कोई पढ़ा रहा है, कोई बेंच बना रहा है, कोई कुर्सी बना है, कोई डेस्क बना रहा है, कोई पेन बना रहा है ना, कोई मोबाइल बना रहा है, मतलब कोई ना कोई हर क्रियाकलाप, कोई बोझा ढो रहा है, कोई गेहूं काट रहा है, आजकल गेहूं का दिन है ना, गेहूं काट रहा है, समझ रहे बात है। ठीक है, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं से उत्पादन संबंधित होता है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल में तथा कॉलेज में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। किस लिए भाई, ताकि ये कर सके, आजीविका का अर्जन कर सके, है ना। जब अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं, ये सभी लोग आखिर अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्यों रहते हैं भाई। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्य की हो सकता है क्या हो सकता है पूरी हो सके, है ना, इसलिए वे लोग लगे हुए रहते हैं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है ना। हाँ, वे सभी कार्य, समझिए बढ़िया से, कि वे सभी कार्य जिससे हमें आय प्राप्त होती है ना। जैसे कि हम टीचिंग लाइन में है, हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद हमें क्या होती है भाई, आय प्राप्त होती है। तो ये हमारा जो क्या हो गया, जो टीचिंग करना है हमारे क्या आर्थिक क्रिया हो गया, है ना। जैसे कि कोई कार्य करता है तो उसे जो आय प्राप्त होती है तो वो क्या हो गया, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत